कंपोज हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है, ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी कोई नहीं आया है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने जो डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करा था उसको कॉपी करेंगे और सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर एरिया लेके चलेंगे जिसकी डिटेल्स पे हमें काम करना है। सामने वाले को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसके बारे में, इस डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या डिटेल्स हम यहाँ पर इसकी लेके चल रहे हैं। हमें इसको क्रिएट करना है प्लान। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करेंगे, हर एक चीज़, डायमेंशंस, हैचिंग, ओवरऑल प्लान कॉपी करके हम साइड में ले आएंगे। एरिया क्लोज करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। क्या टैग है हमारा उसकी इंफॉर्मेशन देंगे पहले हम साइड में। इसका मतलब होता है कि ओवरऑल फिनिश को और ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को रिप्रेजेंट करना कि क्या क्या हमने डिज़ाइन करा है, कितना एरिया, क्या साइजेस ओवरऑल हम लेके चले हैं, उसकी डिटेल्स को मेंशन करा जाता है प्लान में ना देके साइड में। वहाँ पर हमें एक एक टैग पे काम करना पड़ेगा। एक एक टैग का मतलब कहाँ पर हमारी वॉल फिनिश है, और यही प्रोसेस डिटेल देने का आगे इंटीरियर में भी यही रहेगा कि किस तरह डिटेल दिया जाएगा। हमारे पास कॉलम्स की डिटेल है, उनका टैग, ओवरऑल बहुत ही परफेक्ट साइज के साथ मेंशन करा जाएगा। सेलेक्ट एंड मूव। मेरे पास क्या है, डिटेल सेंटर ऑफ द रेलिंग या साइड, क्या मेंशन कर रहे हो टैग के साथ। अब वो टैग चाहो तो जिस डायरेक्शन में लगाओ वो मैटर नहीं करता है, प्रॉपर होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के ऊपर। हमने क्या यूज़ करा है, फिनिश क्या है ऑब्जेक्ट का हमारा, वो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। कैटलॉग के बेसिस पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने फ्लोरिंग लेआउट में काम करा था, सेम एज इट इज। हाइट कितनी क्या लेके चल रहे हो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर हम डिटेल्स नहीं देंगे, इससे क्या होता है कि एक एक चीज़ की, एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या हम ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बहुत ही
कम लोग डिटेल्स को मेंशन करते हैं। परफेक्टली मेंशन करो सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़, थिकनेस वगैरह, लाइन वेट ऑन नहीं होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान देना है। और अगर हम चाहें तो उनकी मटेरियल फिनिश को भी शो करा सकते हैं। प्रॉपर वे में इसका लेआउट क्रिएट करना होगा। किस पे काम कर रहे हो? दूसरा पार्ट, अब आपने क्या क्या फिनिश दिया है, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। उनकी टैगिंग, फिनिश, कहाँ पर आरसीसी बीम एंड स्ट्रक्चर वगैरह, उनकी डिटेल। आपने वॉल फिनिश क्या लिया है, आप वॉल फिनिश वहाँ पर मेंशन करेंगे। आपने रेलिंग को मेंशन करा है, प्लान में हमने नहीं दी है, तो सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ इस वे में देंगे टैगिंग के साथ। कौन सा ग्राउंड फ्लोर है, उसका लेवल क्रिएट करना हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा फर्स्ट फ्लोर है, एलिवेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था, उनकी डिटेल्स। ऊपर टेरिस लेआउट, उसका हाइट और डिटेल्स, जो भी होगा, फर्स्ट होगा सेकंड होगा, मैटर नहीं करता। अगर आपने बाहर पेंट फिनिश करा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा। 12 mm और 15 mm दो चीज़ें, 15 mm हम आउटर और बाहर हम लेयर को ऐड कराएंगे। उसके बाद हम वहाँ पर मटेरियल को देंगे। तो यहाँ पर मटेरियल को मेंशन करना इजी रहेगा फिर मेरे लिए। और उसी पार्ट को और उसी डिटेल को हम कॉपी करेंगे यहाँ पर, और पेस्ट कर देंगे। कि दिस सेक्शन इज इंटीरियर। जिस वॉल पे जो फिनिश लिया होगा उसको मेंशन करते चले जाएंगे। कौन सा हमारा लैंडिंग एरिया है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पर होगा वहाँ पर सेम आउटर प्लास्टर और इनर प्लास्टर को मेंशन करना। स्लैब फिनिश कौन सी है हमारी, वो डिटेल। और अगर हम इस फिनिश को, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ही नॉर्मल दिखा है, आप कुछ इस तरह भी मेंशन कर सकते हो फिनिश के साथ, एज नोजिंग के साथ, लेकिन हम यहाँ नहीं दिखाना चाहते। मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाहता हूँ काम करना। तो मैं क्या करूँगा, इस रेलिंग की डिटेल को अगर हम अलग से मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक टैग यूज़ करेंगे डिफरेंट, CH एंटर,
एंड मैच। ये तरीका होता है किसी कॉल आउट डिटेल्स को मेंशन करने का। किसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एरिया को वहाँ पर मार्क करो। तरीका अलग अलग होता है। उसके डिज़ाइन को हम चेंज कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। इसमें कोई भी फिक्स रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। मार्किंग इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए बस कि आप डिटेल्स किसकी बात कर रहे हो। देन मैच। दूसरा ये कि हम इस वाले पार्ट की भी डिटेल देंगे, अपने स्टेप्स की भी डिटेल देंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इलिप्स का। एक मार्किंग करेंगे हम, और एक डिटेल टैग लगाएंगे। ये D1 है या D2 है, ताकि सामने वाला इस डिटेल के रेफरेंस के थ्रू ड्राइंग को स्टडी कर ले। D2 and this one is D1. तो D1 और इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम सामने वाले को एक्सप्लेन करेंगे इनकी अलग डिटेल्स के साथ। जो फाइनल हो गया उसको क्लोज करते चले गए। देन मैच। अब दो मार्किंग का मतलब यहाँ पर ये चीज़ें हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन नहीं करा जाता है। ये डिटेल्स मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। पिक पॉइंट एंड मूव करा लेंगे यहाँ पर, और छोटे से साइज़ में, ताकि रेफरेंस को ढूंढने में सामने वाले को दिक्कत ना आए। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एक प्लान क्रिएट करा। उस प्लान के अंदर ओवरऑल जिन डिटेल्स की ज़रूरत थी उनको मेंशन करा। मैंने उसका एक फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करा या सेक्शन डिज़ाइन करा, कुछ भी कह सकते हैं, उसको हमने दिया। उसके फिनिशेस को और उसकी ओवरऑल डिटेल्स को मेंशन करके शो कराया। तो काम करने का तरीका डिपेंड करता है चीज़ों को किस वे में मेंशन करना है। अब ये पार्ट हमारा कहीं से ओपन है, क्या हमने पढ़ा था, क्लोज, जब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करें। एंड नॉट पिक पॉइंट, डायरेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। एलिवेशन, मार्किंग सिंबल ऐड कराया, और उस मार्किंग सिंबल्स के थ्रू मैंने डिटेल्स को मेंशन करा कि उनके ऑब्जेक्ट की डिटेल्स क्या क्या हमने दी है एंड प्लान उसका क्या है। इसको फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग डिटेल्स के साथ में। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है, किस वे में डिटेल्स को मेंशन करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड स्ट्रेच, सेलेक्ट एंड मूव, सेलेक्ट एंड प्लेस। तो यहाँ पर भी हमने एक डिटेल्स को ऐड करा लिया। मैं ये ड्राइंग्स ओवरऑल फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में, इसी के बेसिस पे सब लोग
काम करेंगे और जो भी चेंजेस करना है इसकी बेसिस पे करेंगे। ये ड्राइंग्स सिर्फ आप लोगों के पास ही रहनी चाहिए, पर्सनल ड्राइंग है तो उसको शेयरिंग ना हो, कहीं भी शेयर ना करें। प्रैक्टिस करें इसके बेसिस में, चीज़ों को चेंज करें इसी ड्राइंग की बेसिस पे, तो ये आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी इजीली इसी की बेसिस पे हो पाए। क्लियर है सागर? यस सर। आराम टास्क सेम। मुझे एक बार व्हाट्सएप पे नाम डाल दो, मुझे शेयर कर दो, मैं वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा तो मैं दोबारा से अपलोड करके। ठीक है सर। ठीक है, चलो आराम करो और टाइम मिले तो बनाओ Yes. बैठ के। चलो ओके, थैंक यू। यस सर, करता हूँ मैं ये टास्क। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स होके करो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ड्राइंग मैं इसीलिए फॉरवर्ड कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ताकि तुम इस पर काम कर सको, कोई इशू नहीं है। यस सर। चलो ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर।